नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और मेरे साथ मेरी सहयोगी शुभांगी भी तैयार हैं। और आज हम बात करेंगे कि आज दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है। चूंकि नवरात्र का तीसरा दिन है, आज देश भर में ईद भी मनाई जाएगी। उसके अलावा राजनीतिक हलकों में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, अब तक क्या खास रहा, उससे पहले शुभांगी हेडलाइंस एक बार देख लेते हैं। आज एमपी में बीजेपी के दिग्गज भरेंगे हुंकार। अमित शाह मंडला और कटनी में करेंगे जनसभा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मऊगंज और सतना में करेंगे चुनाव प्रचार। कल मध्य प्रदेश आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीधी और छिंदवाड़ा में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। आज 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जबलपुर, मंडला, शहडोल और सीधी जाएंगे सीएम। चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बदले सुर। हाथ जोड़कर कहा, मोदी जी पर मुझे कुछ नहीं बोलना, ये बात उनके भक्तों से कह दो। इंदौर में सोना तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। 2,94,00,000 का सोना जब्त। पेस्ट के फॉर्म में जूते के सोल में छिपा कर लाया गया था आरोपी। कोरबा में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को रौंदा। 3 की मौत। हादसे के बाद लोगों ने किया चक्का जाम। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश का दौर जारी। आंधी तूफान के चलते कई जगहों पर गिरे पेड़। कुछ स्थानों पर आंधी बारिश का रेड अलर्ट। नवरात्रि के बीच छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की बड़ी परेशानी। एसईसीआर की 19 ट्रेनें रद्द। 14 से 17 अप्रैल तक रहेंगी प्रभावित। चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन। आज की जा रही मां चंद्रघंटा की पूजा। सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं भक्त। आज देश भर में मनाई जा रही ईद। मुस्लिम समाज ने एक दूसरे को गले लगाकर दी बधाई। घर घर बन रही मीठी सेवैया। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। और हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें क्या हैं। आज जिन खबरों पर हमारी नजर रहेगी उसमें पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश और करौली में जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी खबर, मध्य प्रदेश दौरे पर अमित शाह और राजनाथ सिंह रहने वाले हैं। तीसरी खबर, सैनिक स्कूल का निजीकरण रोकने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। चौथी खबर, दुनिया की तीसरी बड़ी एविएशन कंपनी बनी है इंडिगो। इस खबर पे भी डिटेल में बात करेंगे। इसी महीने भारत आएंगे एलन मस्क। टेस्ला प्लांट का ऐलान संभव है। इधर आईपीएल में आज मुंबई और बेंगलुरु के बीच में मुकाबला होगा। आईपीएल में कल एक रोमांचक मुकाबले में आखिरी गेंद पर गुजरात ने राजस्थान को हरा दिया। और बुलेटिन के बाद देखते शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोरबा से आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार ट्रेलर का कहर साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया है। आपको बता दें कि हादसे के बाद राहगीरों की भीड़ भी यहाँ पर लग गई। आसपास के लोगों की भीड़ यहाँ पर जम गई। लोगों ने चक्का जाम किया। बालको थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। तो तेज रफ्तार की वजह से एक बार फिर से हादसा हुआ है। रफ्तार का कहर। कुछ तस्वीरें भी हादसे के बाद की गाड़ी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। परखच्चे पूरी तरीके से उड़े हुए हैं। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा। ट्रेलर चालक मौके से फरार हो चुका है, जिसकी तलाश में अब पुलिस जुट गई है। हादसे के बाद लोगों में भारी आक्रोश भी देखा गया, जिसके बाद लोगों ने वहां पर चक्का जाम कर दिया। इस पूरे मामले पर जांच और कड़ी कार्रवाई की वो मांग कर रहे थे। और तेज रफ्तार की वजह से लगातार ऐसे हादसे सामने आते हैं। और जब भी ऐसे हादसे सामने आते हैं, अक्सर लापरवाही इसमें सबसे बड़ा कारण बनकर सामने आती है। अगली खबर इंदौर से, जहां पर डीआरआई की टीम ने जब्त किया है करीब 5 किलो सोना। जब्त सोने की कीमत 2,94,00,000 रुपए बताई जा रही है।
शारजाह से इंदौर आ रहे युवक से जब्त किया गया है सोना। फ्लाइट से ये युवक आया था, पेस्ट के फॉर्म में ये सोना लेकर आया था। जूते के सोल और अंडरगारमेंट्स में छिपाकर ये सोना लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हत्थे चढ़ गया। मुखबिर की सूचना पर डीआरआई की टीम ने ये कार्रवाई की है और ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला मामला है कि लोग तरह तरह से तस्करी करते हैं और इसी तरह से जूते के सोल में बकायदा पेस्ट की फॉर्म में सोने को बनाकर तैयार करके उसे लगा कर लाया जा रहा था। अंडरगारमेंट्स के अंदर भी इनको छुपा कर रखा हुआ था और करीब 2,94,00,000 रुपए, करीब 3 करोड़ रुपए की कीमत का यह सोना है। शारजाह से इंदौर आ रहे युवक से यह सोना जब्त किया गया है। और चुनाव प्रचार के दौरान टी शर्ट की लूट मच गई। टी शर्ट टूटने के लिए आपस में समर्थक भिड़ गए। औरंगाबाद से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आरजेडी के प्रचार के दौरान यह हंगामा देखा गया। तेजस्वी यादव की सभा में यह हंगामा हुआ है। कार्यकर्ताओं ने कुर्सियां भी यहां पर तोड़ी है। तो देखिए, टी शर्ट के लिए यहां पर समर्थक आपस में ही भिड़ गए और सभा यहां पर चल रही थी आरजेडी की, जिसके दौरान यहां पर लोगों की भीड़ उमड़ी थी। लाखों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे और इसी बीच टी शर्ट के लिए इस तरीके से यहां पर होड़ मच गई। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से कुर्सियां यहां पर फेंकी गई है, लोग आपस में भिड़े हैं। ये सभा के दौरान की तस्वीरें हैं। तो चुनाव प्रचार के दौरान दरअसल आरजेडी की ये चुनावी रैली थी और तेजस्वी यादव भी मंच पर मौजूद थे और यहाँ पर टी शर्ट बांटने का काम किया जा रहा था। टी शर्ट दरअसल लाई गई थी ताकि पार्टी के लोगो लगे हुए इस टी शर्ट को कार्यकर्ता और लोग पहन सकें, लेकिन इन सब के बीच उस टी शर्ट को लूटने की होड़ वहाँ पर मच गई और ऐसी होड़ मची कि अफरा तफरी की स्थितियाँ बन गई। जो तमाम कुर्सियाँ वहाँ पर लगाई गई थी वो कुर्सियां सब टूटी हुई नजर आई। कार्यकर्ताओं ने कुर्सियों को तोड़ दिया, अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई। बिहार के औरंगाबाद की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आरजेडी की रैली थी और इस रैली में खुद नजर भी आ रहे हैं, देखिए स्क्रीन पर कि तेजस्वी यादव भी कार्यक्रम में मौजूद थे। लेकिन जैसे ही सभा हुई उसके बाद टी शर्ट लूटने की होड़ मच गई। अगली खबर भोपाल से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आज रहेंगे। मंडला और कटनी जिले के दौरे पर अमित शाह रहेंगे। आज दोपहर करीब 1 बजे मंडला के रपटा घाट पहुंचने वाले हैं। रपटा घाट पहुंचकर मां नर्मदा के दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे के आसपास सर्किट हाउस पहुंचेंगे। सर्किट हाउस के सामने रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम है। इसके बाद 1:30 बजे पुलिस ग्राउंड में एक जनसभा का आयोजन किया गया है, जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 3 बजे कटनी के विजयनाथ धाम मंदिर पहुंचेंगे। विजयनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर शाह दोपहर 3 बजे के आसपास विजयनाथ धाम मेला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 2 जगह जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। पहली जो सभा होगी वो मंडला में होगी और मंडला में प्रसिद्ध रपटा घाट जो बना हुआ है, जहां पर नर्मदा नदी के ऊपर ये घाट बना हुआ है, वहां पर जाकर पूजा अर्चन करेंगे और उसके बाद में एक और कार्यक्रम में शामिल होकर फिर एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री। आपको बता रहे कि मऊगंज और सतना जिले का दौरा करेंगे और मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी अब आपको बताते हैं। दोपहर 12 बजे मऊगंज के देव तालाब ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे सतना की अंगोला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे, यानी कि धुआंधार प्रचार प्रसार यहां पर किया जाएगा। 2 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें कि लगातार वो सभाओं को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे और कौन कौन से वो 2 जिले रहेंगे ये भी बता दें। मऊगंज और सतना के दौरे पर रहेंगे, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले दोपहर 12 बजे मऊगंज के देव तालाब ग्राउंड में जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे सतना की अंगोला ग्राउंड में भी जनसभा आयोजित की गई है। तो चुनाव प्रचार धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा है। कई बड़े दिग्गज आ रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। 2 जिलों के दौरे पर जेपी नड्डा रहने वाले हैं। 12 अप्रैल को सीधी छिंदवाड़ा को में उनका दौरा तय किया गया है। सुबह 11 बजे सीधी के बहरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:30 बजे छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। तो बता दें कि पहले चरण में
19 अप्रैल को वोटिंग होनी है और इसके लिए मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीट और छत्तीसगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर तमाम पार्टियां और दिग्गज अपनी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर जहां पर पहले फेज में वोटिंग होनी है वहां पर एक एक कर कई सारे दिग्गजों का दौरा तय किया गया है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम की। जबलपुर, मंडला, शहडोल, सीधी के दौरे पर रहेंगे सीएम। दोपहर 12:20 में जबलपुर स्टेट हैंगर पहुंचेंगे और जबलपुर स्टेट हैंगर पर गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगे। तो इसके पहले भी अमित शाह के दौरे को लेकर के भी जानकारी हम विस्तार से दे रहे थे। दोपहर 12:45 में मंडला के रपटा घाट पहुंचेंगे सीएम और रपटा घाट में मां नर्मदा के दर्शन करेंगे और दोपहर 1:30 बजे पुलिस ग्राउंड मंडला में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:10 में शहडोल में स्थानीय जनसभा में शामिल होंगे। दोपहर 3:30 बजे सीधी के चुरहट में जनसभा करेंगे और शाम 4:30 बजे जबलपुर के सिहोरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो धुआंधार प्रचार प्रसार लगातार जारी है। अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं, उनका स्वागत करेंगे सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिसके बाद लगातार कई जिलों के दौरे पर रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम से भी आपको रूबरू करा दे तो 3 जिलों के दौरे पर आज सीएम विष्णुदेव साय रहने वाले हैं, जिसमें गरियाबंद, खैरागढ़ और राजनांदगांव के दौरे शामिल हैं। सुबह 11:30 बजे गरियाबंद जिले के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:15 के आसपास मैनपुर में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे खैरागढ़ के मुढ़ी पार में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। 4 बजे डोंगरगढ़ बम्बलेश्वरी माता मंदिर में पूजा करेंगे और पूज्य विद्याश्री की समाधि स्थल चंद्रगिरी भी जाएंगे। शाम 5:30 बजे रायपुर वापस लौट आएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो 3 अलग अलग जगहों पर आज जाने का उनका कार्यक्रम है, जिसमें से 2 जगहों पर जनसभा और एक चूंकि नवरात्र भी चल रहे हैं तो डोंगरगढ़ में मां बम्बलेश्वरी के दर्शन करने के लिए भी पहुंचेंगे। और छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने आखिरकार पीएम मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलने से तौबा कर लिया है। गौरेला में चरणदास महंत ने बुधवार को मीडिया के सवालों के जवाब में मीडिया के सामने ही हाथ जोड़ते हुए कहा कि अब मोदी जी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता और यह बात उनके परिवार वालों, मुख्यमंत्री, भक्तों और मंत्रिमंडल को बता दीजिए। दरअसल इसके पहले चरणदास महंत का लाठी मारकर सिर फोड़ने वाले और डिफॉल्टर वाले बयान सामने आए थे और इसे लेकर चरणदास महंत की जमकर किरकिरी भी हो रही थी, जबकि राजनांदगांव में उनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। तो नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर चरणदास महंत और इनकी पत्नी ज्योत्सना महंत कोरबा लोकसभा सीट से मैदान में एक बार फिर से हैं। वर्तमान में वहां से सांसद भी हैं और लगातार चुनाव प्रचार के लिए जगह जगह पहुंच रहे हैं और जहां पहुंचते हैं वहां पर सीधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। इससे पहले सिर पर लाठी मारने वाला जो बयान था उसकी काफी चर्चा हुई और जमकर इनको भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने घेरा भी। एफआईआर तक इस मामले में दर्ज हुई, खेद भी जताया। बाद में एक और बयान जब उनकी तरफ से प्रधानमंत्री के दौरे पर रिएक्शन के रूप में लिया गया तब उन्होंने डिफॉल्टर नेता उन्हें बता दिया और इसके बाद अब उन्होंने तौबा कर ली है, चूंकि लगातार इसके बाद विवादों में आ गए थे, जमकर उन्हें घेरा जा रहा था और इस बार फिर जब पत्रकारों ने सवाल किए तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए। मैं नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, ये आप सबके सामने कह रहा हूँ और ये नरेंद्र मोदी जी उनके भक्तों को, उनके परिवार वाले मंत्री, मुख्यमंत्री को बता दीजिएगा। धन्यवाद। तो चलिए, राजनीति में कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं, वार पलटवार भी हो रहा है, खेद भी जताया और अब बाकायदा हाथ जोड़ लिए कि मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। बहरहाल दिल्ली की बात करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का आज उत्तराखंड और राजस्थान का दौरा तय किया गया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। राजस्थान के करौली में भी विजय शंखनाद रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड और राजस्थान 2 प्रमुख राज्यों के दौरे पर रहेंगे। दोनों ही जगहों पर बड़ी जनसभाओं को, रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
और अब राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर बहस टल गई है। अब जमानत याचिका पर 12 अप्रैल यानी शुक्रवार को सुनवाई होगी। सेंट्रल जेल में बंद निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया का ये पूरा मामला है। तकनीकी कारणों से जमानत याचिका पर सुनवाई बढ़ गई है। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने जमानत याचिका यहां पर लगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करने के बाद निचली कोर्ट में यहां पर याचिका लगाई थी। पहली बार निचली कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी, जो कि अब बढ़ चुकी है, खारिज हो चुकी है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि इसके पहले भी सौम्या चौरसिया से पूछताछ के लिए एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने यहां पर कोर्ट से अनुमति मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने अनुमति दी थी। उनसे पूछताछ भी की गई थी, कई बड़े खुलासे भी हुए थे और अब जो याचिका लगाई गई थी उस पर सुनवाई टल चुकी है। इधर महादेव ऐप घोटाला के मामले की बात करें। पुलिसकर्मी चंद्रभूषण वर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पीएमएलए कोर्ट में यह जमानत याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पुलिसकर्मी चंद्रभूषण वर्मा ने जमानत की याचिका लगाई है और उस जमानत याचिका पर सुनवाई हुई पीएमएलए कोर्ट में और इसके बाद फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है जमानत को लेकर। और अब आपको पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ब्लास्ट की खबर दिखाते हैं। तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों में झड़प हुई है। झड़प के बाद बम विस्फोट भी हुआ। दीवार लेखन के लिए दोनों ही गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट और बम ब्लास्ट में कई लोग यहां पर घायल भी हुए हैं, ये बताया जा रहा है। मुर्शिदाबाद की खबर आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल के, और यहां पर दरअसल अक्सर इस तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते इस तरह की तस्वीरें दिखना आम है, लेकिन यहां पर इस बार ये जानना इसलिए दिलचस्प है क्योंकि यहां पर तृणमूल कांग्रेस के ही दो गुट, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दो गुट आपस में भिड़ गए और बताया जा रहा है कि दीवार पड़ चुकी, अभी लेखन चल रहा है, चुनाव संबंधित तमाम चीजें लिखी जाती हैं, उस लेखन को लेकर कुछ विवाद हो गया और तृणमूल कांग्रेस के ही दो गुट आपस में भिड़ गए और उसके बाद क्या नज़ारा है ये आप तस्वीरों के जरिए देखिए। मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो बाकायदा इसके बाद धमाके तक किए गए हैं, ब्लास्ट भी वहां पर किए गए हैं, मारपीट हुई है, बम ब्लास्ट तक किए गए हैं और ये नज़ारा पश्चिम बंगाल में कोई नया नहीं है। लेकिन इस बार नया ये है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता ही आपस में दो गुट थे, वो भिड़ गए। इधर जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ लगातार जारी है। दो आतंकियों के छिपे होने की जानकारी भी आ रही है और यही वजह है कि लगातार यहां पर बीच बीच में मुठभेड़ और दोनों तरफ से गोलीबारी भी देखने को मिल रही है। तो पुलवामा, जम्मू कश्मीर के पुलवामा से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई। दो आतंकियों के अभी भी छिपे रहने की जानकारी है और इसी के चलते लगातार मुठभेड़ वहां पर जारी है। इधर छत्तीसगढ़ के कांकेर में 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 1 लाख के इनामी नक्सली भी इसमें शामिल हैं। एसपी कल्याण एलेसेला के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। कई बड़ी घटनाओं में शामिल रह चुके हैं ये तीनों ही नक्सली और 22 साल से नक्सल संगठन से जुड़े हुए थे। 2 नक्सली में से ये बताया जा रहा है। तो टोटल 3 नक्सलियों ने यहाँ पर सरेंडर किया, जिसमें से 1 नक्सली इनामी नक्सली भी बताया जा रहा है। एलेसेला के सामने इन्होंने एसपी हैं जो कि उनके सामने आत्मसमर्पण किया और कई बड़ी घटनाओं में, कई मुठभेड़ में ये शामिल रह चुके हैं, ये बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एलन मस्क मिलेंगे, ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। एक्स और टेस्ला के मालिक हैं एलन मस्क। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी मुलाकात होने वाली है एलन मस्क की। तो बहुत महत्वपूर्ण ये रहने वाला है, क्योंकि इस मुलाकात के दौरान क्या बातें होंगी, क्या चर्चाएं होंगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या भारत में
कोई बड़ा ऐलान एलन मस्क इस दौरान कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुलाकात के दौरान। और इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख से भी मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री की, और उस चर्चा को सबने देखा जहां पर माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख की तरफ से बातचीत हुई और एक तरह से इंटरव्यू सेशन भी सामने आया था, जिसे हमने IBC 24 पर दिखाया भी था। तो क्या इसी तरह का कोई सेशन भी होगा, दोनों के बीच में मुलाकात होगी, किस तरह से ये बातचीत होगी, किस विषय पर बातचीत होगी, और क्या एलन मस्क इसके बाद भारत में कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, सबकी निगाहें इसी पर टिकी। इधर छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। SECR की 19 ट्रेनें रद्द की गई हैं। 4 अन्य ट्रेनें गंतव्य से पहले समाप्त होंगी। गडर लॉन्चिंग के कारण ट्रेनों को रद्द किया गया है। सिलियारी और माढ़ा रेलवे स्टेशन के बीच ये काम किया जाएगा। 14 से 17 अप्रैल तक अलग अलग दिनों में ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। यानी कि अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो आपके लिए खबर बेहद जरूरी है, क्योंकि 19 ट्रेनें SECR की रद्द रहने वाली है। 4 अन्य ट्रेनें गंतव्य से पहले समाप्त होंगी। बता दें कि गडर लॉन्चिंग के कारण ट्रेनों को रद्द किया गया, ये कारण बताया जा रहा है। सिलियारी और माढ़ा रेलवे स्टेशन के बीच काम होगा और 14 से 17 अप्रैल ये वो तारीख है जब अलग अलग दिनों में ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। तो मौसम की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदापुरम बैतूल में आंधी और बारिश का रेड अलर्ट है और इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। मौसम विभाग ने इसके संदर्भ में अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर समेत 31 जिलों में बदलाव मौसम में रहेगा। गरज चमक के साथ साथ बारिश भी हो सकती है, ओले भी गिर सकते हैं और आंधी चलने का अनुमान भी मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। तो लगभग 3-4 दिन हो चुके हैं लगातार मौसम में बदलाव है और इसकी वजह से बारिश का दौर चल रहा है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि करीब 1 हफ्ते तक ये इसी तरह की स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही जगहों पर दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो कि जिसकी वजह से ये मौसम में बदलाव हुआ है छत्तीसगढ़ में भी और देश के कई इलाकों में। लेकिन मध्य प्रदेश में इस दौरान कुछ जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है आंधी, बारिश और ओले को लेकर। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम की। तो छत्तीसगढ़ में मौसम में भी बदलाव लगातार जारी है। कई स्थानों पर मौसम में बदलाव हुआ है और आज भी बारिश की संभावना है। गरज चमक के साथ बिजली गिरने, अंधड़ की आशंका भी मौसम विभाग ने जताई है। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से अंधड़ चलने की संभावना है। रायपुर में बारिश और अंधड़ दोनों की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो छत्तीसगढ़ का वेदर अपडेट आपको बता रहे हैं। कई स्थानों पर आज भी बारिश की संभावना है और आज सुबह से ही मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ नजर आ रहा है। तो रायपुर में कई जगहों पर जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ है, बारिश की वजह से, आंधी की वजह से रायपुर में कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबर भी आई। एक बड़ा पेड़ गिरा है और इसकी वजह से कार क्षतिग्रस्त हुई। एक तरफ सड़क यातायात भी बंद हो गया और दूसरी चीजें भी प्रभावित हुई हैं। लाखे नगर चौक का ये हादसा बताया जा रहा है, जहां पर तेज आंधी जो कल देर शाम चली उसकी वजह से एक बड़ा पेड़ क्षतिग्रस्त गिर गया और इसकी चपेट में आने से कार क्षतिग्रस्त हुई है। और आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। बीती रात चांद दिखने के बाद आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। भोपाल में ईदगाह हिल्स पर ईद की पहली नमाज पढ़ी गई। बाकी जगहों पर भी नमाज अदा की जाएंगी और छत्तीसगढ़ में भी ईद की रौनक देखते बन रही है। तो हमारे सभी दर्शकों को IBC 24 की तरफ से भी ईद मुबारक। इन सब के बीच मॉर्निंग प्राइम में यहां पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबर अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी है। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।